नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस होली के अवसर पर दरभंगा जिला प्रशासन, अभी हमने आपको दिखाया था दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने अभी जो कहा कोरोना और होली की शब बारात को लेकर के। हम बता दें हमारे साथ नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं जो सूचना जनसंपर्क उपनिदेशक हैं, और आप जो भी खबरें देखते होंगे जिला प्रशासन की जो कार्य है उसको आप इनके माध्यम से ही आप तक पहुँचता है, और हर मीडिया इनके शब्दों को जो एक कार्य होता है वो हम लोग लाते हैं आपके सामने। आज हमारे सामने नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, आपका स्वागत है। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होली के अवसर पर सर्वप्रथम संपूर्ण दरभंगा जिले वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव का त्यौहार रहा है। हमारे यहाँ एक हमारी संस्कृति का ये विरासत। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा भी सरकार के स्तर से भी होली मिलन समारोह की मनाही की गई है, और इस वर्ष एक खास बात होली में यह रहेगी कि होलिका दहन के दिन ही हमारे मुस्लिम भाइयों का भी शब बारात है, और शब बारात के दिन वे रात्रि में कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने पुरखों, अपने अजीज़, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके जो गुजर गए हैं उनके कब्र पर उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उनसे अपनी खुशी और समाज की खुशी की कामना करते हैं। भाई हो रही है। कल 26 मार्च को जिला स्तर से भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा और बड़े पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में पूरे जिले के सभी थाना अध्यक्ष के साथ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक करके और यह निर्देश स्पष्ट किया गया है। साथ ही बड़े पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो पुलिस पदाधिकारी हैं, चौकीदार हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि होली के अवसर पर वे कर्तव्य पर तैनात रहेंगे और वर्दी में रहेंगे, और वे आम लोगों के साथ होली में शरीक नहीं होंगे। उनकी होली 1-2 दिन के बाद मनाई जाएगी, जैसा अमूमन पुलिस लाइन में होता है विभिन्न जिलों में। मैं गया में भी था तो 2 दिन के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे का एक बृहद होली आयोजित की जाती थी, क्योंकि सबसे पहले जो आम आवाम है उनकी सुरक्षा और उनके जो शांतिपूर्ण वातावरण में जो उनको रखना है, त्यौहार मनवाना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक खबर प्रसारित हुई थी 2-3 दिन पहले, वही हम पूछना चाह रहे थे सर कि मुखिया के थ्रू और ये जनप्रतिनिधियों के थ्रू ये जो आ रही है, इसका कोई FIR दर्ज हुआ है और क्या है इसमें सच्चाई क्या है? कई मुखिया ने जाना है। देखिए, ये एक किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह का एक फॉर्म डेवलप करके, और हमको लगता है कि जो सोशल मीडिया है उस पर वायरल कर दिया गया है। इसमें अंकित है कि 120 करोड़ की यह 100 करोड़ की यह योजना है, और भारत के 120 जिले में इसे लागू किया गया है, और इस प्रपत्र को भर करके अपने मुखिया या वार्ड पार्षद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेजना है, और वैसे लड़कियों को राशि मिलेगी, बड़ी राशि, 2 लाख रुपए का बड़ी राशि मिलेगी, 2 लाख रुपए, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिला प्रशासन इसका पूर्णतः खंडन करता है। यह बिल्कुल एक अफवाह है, शरारती तत्वों की यह करतूत है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे। इस तरह की कोई राशि देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। और अब सबसे बड़ी अहम सवाल यह है कि अब जो स्थिति आ गई है उसमें कोरोना संकट को लेकर के DMCH की भी तैयारी हो रही है, और अभी 12 अचानक जो 24 घंटे में जो कोरोना मरीज की सूचना आ रही है, ICU को भी डेवलप अप किया जाए, जो कि ICU क्लोज हो रहा था। बाज़ारों में भी मास्क चेकिंग अभियान आप लोगों के द्वारा की जा रही है। तो अब कोरोना को लेकर के किस तरह की व्यवस्था करें, क्योंकि जांच का जो प्रतिशत बताया जाए, कल भी 4606 जांच की दिखाई जा रही है। क्या वास्तव में जांच इतना हो रहा है? लोग जांच नहीं करा रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, इस पर आपने कभी नहीं, कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और वह निरंतर हो रही है। ये कोरोना के संक्रमण बढ़ने के कुछ कारण हैं कि कुछ राज्यों में
एकाएक कोरोना पॉजिटिव मरीजों में वृद्धि हुई, जिसमें महाराष्ट्र, केरल और पंजाब हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह भी हैं, कई राज्य हैं, लेकिन ये 3 राज्य जो हैं उनमें ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि होली के अवसर पर लोग अपने घर को लौटते हैं, तो ये संभावित है कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, यद्यपि यहाँ हवाई अड्डा पर, रेलवे स्टेशन पर जो इन राज्यों से जो ट्रेनें आ रही हैं, जितने भी फ्लाइट आ रहे हैं, उन सबों में कोरोना की एंटीजन टेस्ट की जा रही है। लेकिन ये जो बीच में अचानक बढ़ गया, तो इसका यही कारण समझ में आ रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, शुरू में आए और वो जांच नहीं कराए, जिसकी वजह से कुछ फैल गई है। हालांकि इसको देखते हुए फिर से स्वास्थ्य विभाग में पूरी तैयारी कर ली गई है और जो कोविड हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, जो भी बेड है उनको फिर बढ़ा दिया गया है। और ये जांच भी, कोरोना की जांच सैंपलिंग डेली यहाँ 1000 का लक्ष्य है, लेकिन प्रतिदिन 1400 से 1500 सैंपल लिए जा रहे हैं और उसकी जांच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय पर समीक्षा की गई थी, उच्च स्तरीय समीक्षा की गई थी और कई निर्देश दिए गए हैं और अधिक से अधिक वैसे लोगों का सर्वे भी कराने का निर्देश दिया गया है जो इन राज्यों से आए हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके संपर्क के माध्यम से भी जो लोग पहले भी आ चुके हैं उनका टेस्ट करा लिया जाए। कम से कम यह पता चल जाएगा कि कौन संक्रमित है, कौन नहीं संक्रमित है। अब होली को लेकर के हमारे साथ हम बता दें कि जिला सूचना जनसंपर्क उप निदेशक हैं नरेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो लगातार हर खबर को, चाहे वो खबर झूठी हो तो उसका खंडन या फिर कोई ऐसी खबर जिससे जनता को राहत पहुंचे, और दरभंगा डीएम के साथ बैठ करके जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो भी खबर तो वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो होली को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम जनता को? चूँकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बृहद रूप से होली आयोजन पर सरकार के द्वारा मनाही की गई है, लोगों से अपील भी की गई है कि अपने घरों में रहकर ही होली मनाएं। ये होली का पर्व जो है वो काफ़ी आपसी प्रेम और भाईचारा का प्रेम है और पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी है। वे लोग भी होली के दिन आपस में गले मिल करके और उस दुश्मनी को भुला देते हैं। तो हम चाहेंगे समाज में इस अवसर को सद्भाव, प्रेम और भाईचारा कायम में करने का एक यह सुअवसर है और इसका लाभ उठावें और लोग अपने घरों में रहकर ही यथासंभव होली मनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो धन्यवाद। मिथिला महसूस लगातार आज दरभंगा के तमाम बड़ी अधिकारियों की बात को आप तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से भी बचें और होली का आनंद भी लें। सार्वजनिक स्थल पर कभी न जाए, न होली खेलें, क्योंकि इससे कोरोना का खतरा भी हो सकता है। और इसके अलावा आपसी भाईचारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपसी भाईचारा बना करके आप होली या शब बरात को करें, क्योंकि जिला शांति समिति के साथ भी डीएम की बैठक हुई है, एसएसपी भी थे। उन्होंने सभी को जिम्मेवारी दी है कि वो वार्ड मेंबर के साथ चौकीदार हो या फिर जो पंचायत में मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी मिलकर इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने में सहयोग करें। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।